नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत और कनाडा के तल्ख रिश्तों के बीच में अब कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस बुला लिया है। वहां की मंत्री का कहना है कि हमारे जो है केवल भारत 21 राजनयिकों को ही केवल सुरक्षा प्रदान करने की बात कर रहा था। ऐसे में बाकी हमारे जो राजनयिक हैं उनकी सुरक्षा का खतरा है। अब भारत के इस तरह के कदम से दोनों देशों के रिश्ते और कड़वाहट होगी और हमारे जो बाकी बचे राजनयिक हैं जिनकी सुरक्षा भारत हटाने की बात कर रहा है उनके परिवारों को भी चिंता होगी। इस वजह से हम अपने सारे राजनयिकों को वापस बुला रहे हैं। इसके पहले कनाडा ने फिर एक आरोप लगाया कि भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड के जो नियम है, लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। दरअसल G20 सम्मेलन के बाद से भारत और कनाडा के रिश्ते बिल्कुल तल्ख हैं। G20 में जस्टिन ट्रूडो हिंदुस्तान आए थे और उनको जिस तरह बाकी सभी राष्ट्राध्यक्षों को जो सम्मान और प्रोटोकॉल दिया गया था उसी तरह जस्टिन ट्रूडो को भी सम्मान दिया गया था। लेकिन कनाडा की मीडिया ने उनका मखौल उड़ाया और कहा कि हिंदुस्तान में जस्टिन ट्रूडो को उस तरह सम्मानित नहीं किया गया जैसे कि बाकी सभी नेताओं के साथ में किया गया। वहां के विपक्षी नेताओं ने भी जस्टिन ट्रूडो को खूब घेरा। जस्टिन ट्रूडो जब यहां से जाते हैं कनाडा और वहां जाके वहां के अपनी पार्लियामेंट में एक बयान देते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत में भारत का हाथ है। ये एक किसी राजनयिक के लिए बहुत बड़ा एलिगेशन उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर लगाया जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। यहां से ये महज शुरुआत हुई थी इस दोनों देशों के बीच में एक संबंधों में कड़वाहट की। ऐसे तो कनाडा की धरती खालिस्तानियों के लिए बिल्कुल पनाहगाह के तौर पे बन गई है और वहां पर लगातार इस तरह के बातचीतें हो रही हैं जिससे कि भारत के अंदर उसको बार बार कहा गया, जस्टिन ट्रूडो के से कहा गया, राजनयिकों को समझाया गया कि अपनी सरजमी का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ होने वाले आंदोलन के लिए ना करें। और जबकि वहां से खुलेआम भारत को तोड़ने की साजिशें रची जा रही थी, इसके कई सारे भारत ने सबूत भी सौंपे, लेकिन कनाडा चुप रहा। कनाडा ने कहा कि हमारे यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन अब बांग्लादेश ने जो की बयान दिया है और बांग्लादेश ने जो आरोप लगाए हैं वो मैं आपको यहां पर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कनाडा के ऊपर और उसने कहा है कि ये हत्यारों के लिए एक पनाहगाह देश बन चुका है। इसमें जो है एक न्यूज़ टेलीविजन से बात करते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं उन्होंने अब्दुल मोनन उन्होंने कहा कि ये हत्यारों का पनाहगाह देश बन गया। उन्होंने कहा कि यहाँ के बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकतर सदस्यों की जो हत्या हुई थी उसमें नाम था HSMB नूर चौधरी का, जो कि उन हत्या में लिप्त था और इसके सीधे सीधे गवाह है जिन्होंने देखा था कि उनकी हत्या में इस नूर चौधरी ने इनको गोली चलाते हुए लोगों ने साफ देखा था। और उन्होंने कहा तब से ही यहाँ पे बांग्लादेश की अदालत ने उनको सजाए मौत सुना रखी है। लेकिन ये आदमी आराम से ऐसो आराम की जिंदगी 1996 से कनाडा पे जी रहा है। कई बार प्रत्यर्पण की हम मांग कर चुके हैं लेकिन कनाडा जो है प्रत्यर्पण के लिए तैयार नहीं हो रहा। बांग्लादेश के ये आरोप बताते हैं कि कनाडा एक ऐसी कंट्री बन के उभरी है जिसमें कि भारत लगातार प्रत्यर्पण की बात करता रहा कि जिसने भी हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तानियों ने जिस तरह से आतंक किया उसके बाद में वो कनाडा में जाके एक अच्छी जिंदगी वहां पर जी रहे हैं, उनको वहां पे सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं और वो वहां से बैठे बैठे पूरा रैकेट अपना चला रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश ने भी सेम एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के संस्थापक जो बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान उनकी हत्या में जिस शख्स का हाथ है उस शख्स को कनाडा में 1996 से बैठा हुआ है और वो वहां पर ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। जबकि जिन लोगों की हत्याएं हुई आज भी वो लोग न्याय के लिए वंचित हैं क्योंकि उनको मारने वाला आज भी सुकून से बैठा हुआ है। तो ये जो आरोप बांग्लादेश ने लगाया है कनाडा के ऊपर, ये बहुत बड़ा आरोप है। यहाँ पर एक विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है और ऐसे वक्त पर दिया है जबकि कनाडा बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है हमारे कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी आतंकी है उसकी हत्या में भारत का हाथ है और भारत की एजेंसियों ने स्पाइस एजेंसी में उसको मरवाया है। जबकि हकीकत यह था कि जब वहां की स्वयं मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपके पास ऐसे कौन से ठोस सबूत है जिसके आधार पर भारत पर आप इतना बड़ा आरोप मढ़ रहे हैं, इसका बयान भी उन्होंने दिया कि मेरे पास सारे सबूत है और मैं वक्त आने पर आपको एक एक करके सबूत दिखाऊंगा। लेकिन आज दिन तक कनाडा के पास में, जस्टिन ट्रूडो के पास में सबूत ना थे, ना ही वो दिखा पाए हैं। आपको बता दें
कि मुजिबुर रहमान की जो हत्या हुई थी वो 14 अगस्त 1975 को हुई थी। और कई प्रत्यक्षदर्शियों का जो कि देखने वाले, उन्होंने बताया था कि हमने जो है नूर चौधरी को मुजिबुर रहमान के ऊपर फायरिंग करते हुए अपनी आंखों से देखा था। और हर साल जो है 15 अगस्त को बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया जाता है। मुजिबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री भी है। बांग्लादेश में हर साल 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है और मुजिबुर रहमान के योगदानों को याद किया जाता है। उन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना, जो कि इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और भारत के साथ में उनके अच्छे संबंध यहां पर बने हुए हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर कि जब बांग्लादेश ने ये कनाडा के ऊपर एलिगेशन लगाया तो शायद इसका जवाब अभी तक कनाडा से नहीं दिया गया। लेकिन एक बात तो तय है कि ये देश जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर दूसरे मुल्कों के अपराधियों को, खूंखार अपराधियों को शरण देने का कोई मौका कनाडा नहीं छोड़ता है।